छाया का श्राप। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर अमावस्या की रात एक रहस्यमय छाया दिखाई देती है। जो भी उसे देखता है उसकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। क्या इस श्राप का कोई तोड़ है या फिर हमेशा के लिए गांव वालों की किस्मत बन चुकी है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि दशकों पहले इस गांव में एक तांत्रिक की हत्या हुई थी। मरते समय उसने श्राप दिया था कि हर अमावस्या को उसकी आत्मा मरते लौटेगी और तबाही मचाएगी। गांव के लोग इस रात को घरों में बंद रहते थे, लेकिन कुछ जिज्ञासु उसे अफवाह मानते थे। सुरेश गांव का सबसे निडर युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अमावस्या की रात वह दोस्तों के साथ बाहर गया और उस छाया को देख लिया। अगले ही दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अजीब हरकत करने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें गहरी काली हो गई और वह किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगा। गांव के पुजारी ने बताया कि यह छाया केवल उन लोगों को पकड़ती है जो इसे देखने की हिम्मत करते हैं, लेकिन यह श्राप कब और कैसे शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता था। एक बुढ़ी महिला जो गांव की सबसे पुरानी निवासी थी, वह बोली, यह सब उस तांत्रिक के श्राप का असर है। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई छूता तक नहीं था। कहा जाता था कि यह वह जगह थी जहां तांत्रिक मारा गया था। सुरेश के दोस्त अमित और रेखा ने हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला किया ताकि इस रहस्य को खत्म किया जा सके। जैसे वे हवेली में घुसे, वहाँ हर चीज अजीब लगने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में किसी की फुसफुसाने की आवाजें थी। अचानक एक तेजी से उनके पास और अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। रेखा चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रेखा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया था कि आखिरी विधि पूरी की तो श्राप खत्म हो सकता था, लेकिन इस विधि को करने के लिए किसी को अपनी जान दांव पर लगानी थी। रेखा गांव के पुजारी और बाकी लोगों को यह बताया। सुरेश जी अब पूरी तरह बदल चुका था। खुद ही अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुआ। रात के ठीक 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। हवेली कंपन करने लगी और काले धुएं से एक परछाई निकली। तांत्रिक की आत्मा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अचानक सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा छाया में समा गई। श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन सुरेश अब कभी वापस नहीं आया। हवेली अभी उसी रात जलकर राख हो गई। गांव के लोग अब राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अमावस्या की रात हवेली खंडहरों से अब भी किसी के रोने की आवाज आती है। क्या सच में यह खत्म हुआ था या फिर कोई नया आतंक जन्म लेने वाला था?